इंटरनेट शुरू हो चुका है, सारे के दिल में बहुत खुशी होगी, लेकिन ये इंटरनेट कदे भी दोबारा बंद हो सका है। क्यों? क्योंकि धरने जो है अभी समाप्त नहीं हुए हैं। खनौरी बॉर्डर के ऊपर, शंभू बॉर्डर के ऊपर नू की नू भीड़ है। हरियाणा के अंदर भी जगह जगह के ऊपर ये इसी पंचायत चल रही है। ये देख लियो आप, ये खेड़ी चौपटे तो ये लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, और ये वही जगह है जिस जगह के ऊपर प्रशासन और किसान आमने सामने हुए। और आमने सामने तो क्या हुए, बेरा पटिया जब मैं उड़ाया कि भाई किसान जो है वो बैठ के अपनी जनसभा कर रहे हैं, और पुलिस ने है कि दमनकारी नीति से इनके ऊपर हमला बोलिया या जो भी हुआ XYZ, लेकिन आमने सामने दोनों हुए, चोट दोनों को लगी। किसानों ने भी जवाबदेही के अंदर तगड़ा जवाब दिया। लेकिन बात यह है कि यह नौबत आई है क्यों, वजह क्या है? जब किसान बैठ के जनसभा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या बातचीत नहीं कर सकते? अगर जो इतनी कोई गलती थी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन किसी की वजह से इतने लोगों के ऊपर चोट मारना ये कहां तक ठीक था? और ऐसा नहीं है प्रशासन को नहीं लगी, पुलिस वाले भी पीटे हैं, उनके भी चोट लगी है। और यह वही जगह है, वही धरती है जो लाल बना दी थी। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये मत सोच लियो कि इंटरनेट चल गया है, परमानेंट चल गया, कोई गारंटी नहीं है। 29 तारीख की कॉल फिर दे रखी है, और कदे भी इंटरनेट बंद हो सका है। और मौके के ऊपर ये मानस उरे खड़े, ये देख लो आप, इस गांव के भी हैं, बैर के भी हैं, और कई लोग उरे मौके के ऊपर हैं। और ऐसे लोग हैं जिनका गोली लगी है, और रबड़ाली गोली लगा कर नहीं, सीधी है कि लगा है, लीला बना दे, इतनी जोर तो लगा है, वे भी लग रही है। कई मानस उरे आपका लग रही थी गोली, आइयो एक बार फटाफट करके दिखाइयो, जाइयो या गोली लग रही है, या दिखाओ, या देखो, या रबड़ी गोली लग रही है। भाई साहब, या जिस टाइम पर लगी कितना एक दर्द होया? दर्द तो यह गणिये थी, क्या बुधवार की बात है, देख लो। अच्छा, अरे ये वो कारतूस है। अच्छा, कारतूस भी गला ले रहे हो? अच्छा, वहाँ जोन सी गोली है, गोली भी गला दिखाओ जा रही, या देखो भाई, या गोली है, और जो गोली सीधी की सीधी बंदूक में डाली है, और बंदूक में तो या गोली सीधी लिकड़ी है, देख लो, या बंदूक में तो या सीधी गोली लिकड़ी है, और एक या सीधी लगी आदमी कर लाग दे, जिस जगह को ऊपर लगी नहीं ओडे उफाड़ था देगी। कितना एक दर्द हुआ भाई साहब आपका? दर्द बहुत ज्यादा हुआ। आंसू को उसके आंसू जो है उसके 10 मिनट में 2.5 लग 11:40 पर शुरू हुआ था, और 5:30 बजे तक चालू रहा। हमारा गले सब बेहोश वाला काम हो गया था। वो जो गोली लगी, मैं साइड में था, लोगों ने अपना बचाव, सफेदों के मान लो लाखों गोली चलाए हैं, और एक्सपायर डेट के चलाए हैं, और उसमें बिना नेम प्लेट के थे, और जिनका कोई नेम प्लेट नहीं, और दूसरे लोग जैसे आराम करके लोगों पर अटैक कराया बहुत बुरी तरह। और गोली मार दो की वीडियो है ऊपर तक, जिसने मारी वो छोरे को ऐसे ले रहे थे, हमें उठाने थे, ये हुआ जी बहुत। और सुबह चल रहा है 11:40 से 5:30 बजे लगे, आंसू गैस के गोले सब चीजें चलिए जो नहीं चल। आपके मेंबर भी हैं अपने दौरा, आइयो जी एक बार अगले पास आ जाओ, आपका भी लगी है मैंने सुना है। हाँ जी, हम भी वहीं मौजूद थे, और वो 11:40 पे ऐसा हमला था। हमने कभी किसी फिल्म में, कभी जो बॉर्डर फिल्म या फिर आतंकवादी गतिविधियां दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण दिखाए जाते हैं, इतना बड़ा आक्रमण दुश्मन देश की सेनाओं के ऊपर भी नहीं जितना वहां था। तो वहां पर लगभग 100-200 मीटर तक कंटिन्यू गोले बजते रहे, लोग बेहोश होते रहे। एक लड़का का जहां जो गोली लगी वो बिल्कुल मेरे नजदीक का लगभग 2 लाठी की दूरी पे था। जो ही उसको यहाँ गोली लगी, वो लड़का, हमें पता नहीं हमें अचानक ये लड़का गिर क्यों गया। हमने जो ही उसको जाके उठाया तो देखा तो उसके पीछे अपने खून बह रहा था, तो गोली लग चुकी थी। और सामने से, और हमारे जो किसान थे वो पीछे खड़े थे, जो RSS के लोग, बीजेपी के लोग और पुलिस के लोग जानबूझकर इधर आ रहे थे, 1-2 वही पत्थर बरसा रहे थे, और उस माहौल को खराब करके इस आंदोलन को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहे थे, जबकि किसान निहत्थे थे और बिल्कुल शांति प्रिय। ये बात तो रही खनौरी बॉर्डर की। राठी साहब, अपना यो गांव है खेड़ी चौपटम मौजूद, उरे भी लाठी चली है, बुरा हाल होया है, उरे भी फायरिंग हुई है। जो ताऊ देख लो 90 साल का है, इसका गोड्डा फोड़ रखा, देख गोड्डा तोड़ दिया। भाई पकड़ रखा था एक बालक शेषा का, मौती छुटान का चर गलत मेरा मारी, उसका सर फोड़ रखा है।
उड़े है वो भी बला ये दूंगा। बात ये है, अब किसान चाहता है कि कम से कम उसने विरोध तो करने दिया जाए। इसी के गलती होगी, इसी के माड़ी मांग मान ली किसाना ने कि भाई आपको विरोध तक करने की परमिशन नहीं है। देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बूढ़े बुजुर्गों का लठ मारना बहुत बड़ा गुनाह है। ये लठ पुलिस ने नहीं मारे हैं, ये तो खट्टर साहब ने दुष्यंत चौटाला ने का पूरा मंत्रिमंडल ने मरवाए हैं। और बात सुन लो भाई, युद्ध का मैदान बना रखा था, जिस तरह महाभारत में युद्ध होया था, युद्ध हो रहा था। चुपचाप ये लोग यहाँ बैठे थे, जनसभा करे थे, पीछे तय आके पुलिस वाला ने और लाठी चार्ज कर दी, कूड़ में लगा दिए, वहां बांट दिए। और फिर जब किसान बिल्कुल फंस गए, चारों तरफ से पिटने लगे, तब किसाना ने पत्थर पुत्थर मारे, फिर पुलिस वाले उल्टे मुड़े। बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखने लग रही है कि प्रशासन की गलती थी और सरकार के आदेश पर यह हमला करवाया गया था। मतलब एक दहशत फैलाना चाहती है सरकार, हर आम आदमी का एक दहशत फैलाना चाहती है कि किसान मजदूर घर से बाहर ना निकले, शांतिपूर्ण अपनी मांग करना वो कहाँ का आंदोलन, वो कहाँ का अपराध है। आंदोलन करना तो सबका अधिकार है। हम तो बार बार एक बात कहना चाहेंगे, यह सरकार जो तानाशाही है, मजदूर और किसान के पास अगर रपिए हो गए, बताओ अगर जनता की आवाज, किसानों की आवाज जनता तक पहुंचेगी तो क्या गलत हो जाएगा? यही तो बड़ी बात है। नेट क्यों बंद कर दिया भाई? के खावे थे वो इसलिए बंद कर दिया कि यहाँ वीडियो बनेगी, और जो वीडियो बनेगी वो सोशल मीडिया पर जाओगी, देश ने बेरा पट जाएगा कि खट्टर साहब किस प्रकार आम आदमी को, एक बुजुर्ग किसान को, एक बच्चे के किसान के बेटे को किस प्रकार लठ से मरवाने लग रहा है। ये हालात रहे तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर कितना बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है? जो जिंदा आदमी है, जो जिंदा आदमी है वो तो न वोट का देवा नहीं बोरा भी भाई साहब, अरण के अंत भगत भाई कि में दे दे। एक बात मैं कहना चाहूंगा साफ है, आज देश को बर्बाद कर रखा है। ड्राइवरा का लठन न मारे, स्टूडेंट का लठन न मारे, बेरोजगार का अन्न न मारे, किसान मजदूर अन्न छोड़े, व्यापारी अन्न नहीं छोड़े। मैंने एक वर्ग ऐसा दिखा दो जिसका लठ इस बीजेपी सरकार ने न मारे हो। और भाई साहब लठ खाओगे वोट देंगे के? ऐसा है, लोग है ना आरोप भी बहुत लगाते हैं बीजेपी वाले नु का, ये जितना राम रोड़ा करे सारे कांग्रेसी हैं, इसको कैसे देखते हो? एक बात बता भाई, ये तो पता नहीं थोड़ी देर में खालिस्तानी भी कवे हैं, उग्रवादी भी कवे हैं, इनका कोई ओर है कि ये नू चाहो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दो। अरे आम किसान है, इनमें खेती बाड़ी करूं, गुनाह कर दिया कि मैंने आम आदमी पार्टी में चला गया, गुनाह तो को नहीं करा ना। अरे हम पहले जमींदार हाँ, पहले किसान हाँ, उसके बाद में सब। सवाल एक और उठता है कि संसद के अंदर दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेकर जा सकता है, लेकिन आम आदमी दिल्ली नहीं जा सकता, इसकी क्या वजह है? देख लो, खट्टर साहब ने मना कर दिया, बोला जी ट्रैक्टर पे मत आओ, बस में आ जाओ, ट्रेन में आ जाओ। भोपाल से ट्रेन में आने लग रहे थे साउथ के किसान, और भोपाल में गिरफ्तार करे भाई साहब 500 किसान, एक हफ्ता तक गिरफ्तार करके बिठाए रखे, एक हफ्ते बाद में उनको वापस भेज दिया, आगे नहीं आने दिया। अरे ट्रेन में ये नहीं जानते, बस में ये नहीं जानते, पैदल ये नहीं जानते, ट्रैक्टर पर ये नहीं चढ़ने दे, तो भाई अंग्रेज हो गए तो दूसरे, ये तो खागड़ पागे बैरी की हाड है, ये तो पाछे लाग लिए हमारे। हम बार बार एक बात कहना चाहा कि ये जो सरकार है षड्यंत्रकारी है, सारे के सारे षड्यंत्र रचन लाग रही है। आड़ा भी 50-40 भी बिठा रखे होंगे चले आपके। और खड़ा होता है जो शंभू बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, खनौरी बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, जो यहाँ खेड़ी के अंदर, खेड़ी चोपटा के अंदर ये जो हालात हुए हैं, इसको जलियांवाला कांड से कंपेयर किया जा सकता है? 100% है। अगर कुएं की कमी थी, कुआं होंदा तो लाशों का भरिया होंदा। जब पुलिस लठ मारा थी, यहाँ बैठा गए लोगों ने बढ़ने जगह नहीं पाई भाई साहब, ट्रैक्टर का नीचे, ट्रालिया का नीचे, निन्ने बाज के कूड़ में लगा दिए सारे। जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड था। और एक बात का और खुलासा करा हमें, जो हमने पक्का कन्फर्म है, भाई साहब गुजरात से शार्प शूटर बुला रखे। ये जो प्लास्टिक की गोली मारे है ना, ये हरियाणा के किसान पुलिस वाले कौन मारे भाई साहब? हरियाणा के पुलिस वाला तो नाट के जी हम कौन मारा गोली, ये गुजरात के शार्प शूटर बुला रखे हैं और वे गोली मारने लग रहे हैं। इनके प्राइवेट आदमी है बीजेपी वालों के। कितने लोग जो हैं वो किसानों के फट्टड़ हो चुके हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, और जो जिन लोगों को वापसी उनके परिवार वालों ने घर पे बुला लिया, और किसान आंदोलन के अंदर ये बड़ी एक झटका लगा है। ऐसे है 100-200 किसान तो यहाँ फट्टड़ होए काल, गोड्डे तोड़े ताऊ की डाल, किसी का सिर फोड़ रखा है, किसी का जबाड़ा तोड़ रखा है, किसी का हाथ तोड़ रखा है। 200 किसान तो हो रहे हैं।
और कम से कम भी 2000 किसान शंभू बॉर्डर पे जो 3 बॉर्डर हैं 2 से 3000 किसान वहां पटड़ कर रखे हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो ज्यादा घायल है। इन जैसी प्रधान जी जैसा इन जैसे भाइयों की मैं गिनती कौन करूं? ये तो खाली हमारा आगे, लेकिन घना की टांग तोड़ रखी है, बात तोड़ रखी बूढ़ा बूढ़ा आदमी की। एक बात लास्ट बता दूं मैं आपने, शंभू बॉर्डर के ऊपर प्रधान जी ने बेरा, सारी दुनिया ने बेरा है। ट्राली में बैठे थे भाई साहब बूढ़े आदमी, 10 बूढ़े आदमी ट्राली में बैठे थे। पुलिस वाला ने ट्राली में तारे और उनके टांगा पे पैर धर धर के गोड्डे तोड़े भाई साहब। और सिविल वर्दी में थे वो बीजेपी के गुंडे थे, वो हरियाणा पुलिस नहीं थी। हरियाणा पुलिस अपने बुजुर्गा से तीसा गंदा काम को नहीं। मतलब ये है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आगे दोबारा से, और नीति भी वाय बना ली, फूट डालो राज करो। एक बात बताओ, ये जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर बना रखा है, रामलीला मैदान बना रखा है प्रदर्शन करने के लिए, ये किस लिए बना रखा है? किसानों को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो वहाँ पे किसान नहीं पहुँच पा रहे हैं। भारत देश के हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। यदि उसकी कोई समस्या, चाहे वह सरकार से समस्या, चाहे वह सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, किसी प्रकार की, वो अपनी समस्या का समाधान के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे जा सकता है। लेकिन आज इस आंदोलन के माध्यम से मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूं, भारत देश में न लोकतंत्र है, न कोई यहाँ संविधान है, न कोई कानून है। या जब भी जिस भी वर्ग के ऊपर, चाहे यहाँ पर तानाशाही, जिस तरह हिटलर तानाशाही करता था, उसी प्रकार किसी भी वर्ग पर, किसी भी जाति पर, किसी भी धर्म पर और किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति के ऊपर आंसू गैस चला सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, उनको लट्ठों से पीट सकते हैं, जेलों में डाल सकते हैं। भारत देश के अंदर वर्तमान समय के अंदर संविधान और लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, या तानाशाही है। जो पुलिस वाले आपको तंग कर रहे हैं, आपके साथ में बर्बरता कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हो कि भाई आपको नहीं लगता कि पुलिस इस प्रकार का काम कर सकती है, तो पुलिस के अंदर घुस के ये काम करवा कौन रहा है? कौन है जो पुलिस के दिमाग से खेल रहा है? सरकार करवा रही है सर, अपने आदमी भेजकर जी। जो भी कोई भी हो यार, जो सरकार अपने आदमी उसमें डालकर जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, इसको खत्म करना चाह रही है कि भाई न फूट डालो। कम से कम भी 500 आदमी थे सिविल में, एक आदमी का 3 आदमी लाकर बसा में देना है। तो जिम्मेवार कौन है इसके? खट्टर सरकार से है, खट्टर सरकार से। इसकी एक आदमी 4 आदमी उठा के ले जाए। ट्रेक लाया, दुष्यंत भी साथ में ही है। वहाँ गल्ला से वो तो उसकी माँ का गोद ले रखा से। खट्टर गलत ना बोलो, गलत को नहीं मारा, मेरी बात सुनते, मेरा लगे है रोड़ा। अरे आपको भी गोली लगी है ना, रोड़ा लग गया था मेरे तो, मतलब खट्टर। अब परिवार वाले कहते होंगे कि भाई आंदोलन में जाने की क्या जरूरत है, इससे आंदोलन कमजोर होगा या फिर इसको एक नई मजबूती मिलेगी। जो गोलियां चली है, लाठी डंडे चले हैं, आंसू गैस चले हैं, इससे आंदोलन कमजोर होगा या मजबूत होगा? जब भी क्रांति होती है और क्रांति में जब भी कुर्बानी होती है, शहीद भगत सिंह जी ने असेंबली के अंदर बम फोड़ा। उन्होंने पता था वह अंग्रेज सरकार तो हमने पकड़ेगी, जेल में डालेगी, जो ही हमने जेल में डालेगी तो लोग जागरूक होंगे। तो ये मत समझना आंदोलन कमजोर। अब मेरे को लगी, मैं बेहोश भी हो गया था, मेरे ऊपर आंसू गैस भी लगे, मेरे ऊपर गोलियां भी लगी, हम वहाँ जख्मी भी हुए, बेहोश हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई है, वो ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मोदी साहब जो कर रहे हैं, खट्टर साहब जो कर रहे हैं, इनसे बढ़िया कोई भी नहीं कर रहा। जितना 10 साल के अंदर विकास अब हुआ है, इतना विकास पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ। लोग आज भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं भाई सरकार बढ़िया काम करिए, तो किसानों की जो मांग है ना, ये नाजायज है, ये गलत है। मैं पॉलिटिकल का प्रोफेसर हूं और इस भारत देश ने पूरी दुनिया की राजनीति को समझता हूं, जानता हूं, परखता हूं। यदि ये सब हम मंदबुद्धि जो लोग हैं, अंधभक्त जो गोबर खाने वाले लोग ऐसा समझते हैं, इस भारत देश के अंदर जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी शासन पे आया, भारत देश की आबादी 32 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थी। आज 88 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 88 करोड़ लोगों को तो राशन दे रहा है। और जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी सत्ता में आया, 49 लाख करोड़ कर्जा था इस देश के ऊपर, आज 155 लाख करोड़ है। जब नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर इस शासन व्यवस्था के ऊपर आया, हमारा देश एपी इंडेक्स में
68 नंबर पे था। आज हम उसमें पिछड़ के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, छोटे छोटे देशों से पिछड़ के 134 नंबर पर चले गए। ये देश का विकास दिखाते हैं, सिर्फ अंबानी और अडानी के विकास को देश का विकास बताओ, जबकि देश तो त्राही त्राही मान कर रहा है। अच्छा, न्यायालय जो है ना, कोर्ट ये कहती है बोले जो गलत हो रहा है उसको ठीक करो, और पुलिस वालों को कहती है बोले जी ये न्याय करने की जरूरत नहीं है, न्याय करो। वो खुद यहाँ पे आके पब्लिक के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको किस प्रकार देखते हैं। कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन जिस व्यक्ति को न्याय लागू करवाना चाहिए वो अन्याय के ऊपर आ रही है। देखो, लागू तो सरकार की जिम्मेवारी बने है, न्याय हर आदमी को मिले, लेकिन यह सरकार न्याय किसी के गिला को नहीं करे। आज भी जेड़ा में 50% निर्दोष लोग पड़े हैं। मैं तो एक बात बताऊंगा, किसानों की मांग जमा जायज है। एक बात बताओ भाई, पानी की बोतल 20 रुपये लिख रखा है, अंबानी की बोतल है वह हमने 19 में तो को नहीं मिला, 20 की बोतल 22 में तो मिल जाएगी, 19 में को नहीं मिला है। इसी प्रकार किसान का होगी, हमारी बोरी के ऊपर रेट लिख दो, गेहूं की बोरी या रेट की, बाजरे की बोरी या रेट की, चने की बोरी या रेट की, यह तो मांग है। दूसरी उनकी मांग है, आपने देखा भी होगा आज मार्केट के अंदर 50% नकली दवाइयां हैं, नकली बीज है और नकली खाद है। ये नुकाम है जो नकली दवाइयां, बीज, खाद बेचने वाला पे FIR कर दो, क्योंकि जो किसान नकली बीज ले गया, 6 महीना बचा मेरा पटा नकली बीज आ गया, फसल तैयार करी कराई पे नकली दवाई छिड़क दे, फसल खराब हो जा। ये बहुत जरूरी है, बहुत यह करड़ी मांग भी है अपने देश। डेमोक्रेसी बची हुई है कहीं? कहाँ बच रही है, स्वतंत्रता है नहीं, साफ दिखने लग रही है। हर आदमी दुखी है, हर वर्ग दुखी है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहा, मतलब उसके गले के अंदर पट्टा बंधा हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ, वो आपका कहने का क्या मतलब है? देखो, मैं तो एक बात कहूंगा कि एक भी आदमी स्वतंत्रता महसूस नहीं करता है। बताओ कौन करने ला रहा? कोई थाने में बिना पैसे काम होता तो बना बताऊं, तहसील में बिना पैसे काम होता तो बना बताऊं। जब हर काम पैसे से होता है तो स्वतंत्र कैसे हो गया आदमी? ये तो सारी दुनिया के सामने कोई एक आदमी बता दो आज NDC के नाम पर देश में कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठा। कोर्ट ने फैसला दिया है कि यहाँ पे जो मेयर बनेगा वो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का मिला हुआ बनेगा। बीजेपी वालों ने धांधली की है, उसके बावजूद भी लोग साथ में विश्वास कर रहे हैं। तो क्या लगता है, फिर वही सवाल आता है, क्या डेमोक्रेसी कोई स्वतंत्रता नाम की चीज बकी है या फिर गुलाम हो चुके सारा सिस्टम? ऐसे है 36 वोटा में 8 वोटा का रोड़ा, तो पूरे देश में तो 100 करोड़ वोट पड़ेंगे, उनमें कितना रोड़ा करेंगे? साफ दिखने लग रहे किस प्रकार एक अधिकारी सरेआम वोट कैंसिल करने लग रहा है। तो भाई कौन गारंटी ले होगी मशीना मलबाद को नहीं करे, कौन गारंटी ले होगी बैलेट पेपर में मलबाद को नहीं करे? 100% सारा सौदा फिक्स कर रखा है, इसलिए वो बैरी का हाड कहने लग रहा है 400 पार 400 पार 400 पार करने के रोल कर रखी है। सारी दुनिया ने पता है कि किस प्रकार के लोग और किस प्रकार तानाशाही इन लोगों ने कर रखी है। मैं तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, मैं खुद खेती बाड़ी करूं, मैंने गोभी बोई थी, सारा गांव ने बेरा, सारी दुनिया ने बेरा, गांव गुआंढ ने बेरा, और मेरी गोभी फेल होगी। उनका मतलब क्या था, 1 नंबर की गोभी खड़ी थी पर वहां मर गया। जब MSP होता तो मैं मरू को नहीं यार। आज मेरा 5 किला में 3.25 लाख रुपया घाटा लग गया। अगर मैं MSP होता तो मेरा 50-40 हजार रुपये किला बचा, और गोभी ने मेरी गोभी खोद दी और कान पकड़ लिए, गोभी नहीं बोऊंगा। जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो आम जनता है जो आपका साथ नहीं दे रही है, किसान आंदोलन का साथ नहीं दे रही है, उसको फायदा या नुकसान? भाई जो किसान आंदोलन की मदद नहीं करना चाहे वो कोई हो, उनकी गोभी मोदी और खोद की छोड़ेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ। मेरी गोभी की गोभी मैंने देखी, खोदानी के ऊपर खोदे हैं, उनकी गोभी खट्टर और खोद देंगे। जो किसान आंदोलन का साथ नहीं देने लग रहे, मजदूर आंदोलन का साथ नहीं देने लग रहे, किसान इंटरनेट दोबारा बंद हो सकता है? 100% बंद करेगा ताऊ सांझ ने डाकम डाक होने वाला हो रहा है। आज चेक करे कितने आदमी आए, नेट खुलता नहीं, उनका विरोध पूरा शुरू हो गया और इलेक्शन तक नेट बंद रखेगा, चुनाव के बाद में नेट चालू करेगा ताऊ पूरा हरियाणा। नेट बंद होने से कितना नुकसान है? कि गोलगप्पे वाले को, छोटे से को बता दो, गोलगप्पे वाले को कितना नुकसान है? मैं बताऊंगा, गोलगप्पा वाला कई आदमी पीछे को ले गया नगद, आजकल वो फोन में करे है ना, वो नुकसान है। वो पीछे गोज में कोनी बोला चल कोनी खावा तड़का खा लेंगे, उसका तो घाटा हो गया। भाई साहब आज किसान पोर्टल पर फसल चढ़वाने जावा ना तो वो कोड को नहीं आने लग रहा, बच्चे फार्म भरने लग रहे हैं, कोड को नहीं आने लग रहा, घड़े नुकसान है। हाँ जी, जी भाई।
जी गोलियां चलानी ठीक गलत? क्या जी? गोलियां चलानी ठीक या बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार निहत्ते किसानों के ऊपर जो प्रशासन द्वारा गोलियां चलाई गई, किसानों के साथ साथ गांव देहात खेत खलिहान में काम करने वाले जब मजदूर ने इस चीज को देखा, इस पीड़ा को देखा, तो आज देश का मजदूर भी इनके साथ खड़े है। जिस प्रकार आप पूछ रहे थे कि भी किसान 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 नहीं है, इस देश का मजदूर भी दुखी है। हम मनरेगा मेट मजदूर जो आज इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए, लगातार 5 महीने से 2 वक्त की रोटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पंचकुला में। और मांग क्या थी कि जब मजदूर खेत में मर जाए तो 5 लाख रुपए, जब मनरेगा के दौरान काम करते मर जाए तो 25,000 रुपए, जब किसी मजदूर का चोट फेट लग जाए सरकारी काम करते दौरान 1 रुपया नहीं देती सरकार, 1 रुपया। गरीबों से याद आया मेरे को, जो लोग अंगूठे लगाते थे, डिपो के ऊपर जाते थे और जाके कणक लिया करते, उनके अंगूठे नहीं लग रहे, इंटरनेट चल नहीं रहा, लोग परेशान थे, उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जला। 100% है, काफी लोगों के घर चूल्हा नहीं जला, क्योंकि पूरे महीने का राशन मिले है को नहीं। नेट के बगैर वो मशीन चालक को राशन मिले को नहीं। गरीब आदमी भटकता अंडा। आज भी मेरे गांव में मैं बैठा था, इसी बात की चर्चा चल रही थी कि भाई दाने तो मिलने कौन लाग रहे, दाने तो मिलने कौन लाग रहे। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, जो गांव में हम पेंशन दे के आया करते बुढ़ा ने, वो पेंशन भी बंद हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, इंटरनेट सेवा तो वो नहीं है, हमने आटा दाल चाहिए को नहीं, धक्का तो पकड़ान लग रहे। हमनू को वहाँ दिहाड़ी दो, दिहाड़ी मनरेगा में पूरा साल काम दो और 600 रुपये दिहाड़ी दो। ये राशन कार्ड से आज काट दो, हमारे चाहे दाने दो आज बंद कर दो। रोजगार चाहिए है, मेन बात ये है। लेकिन ये जो गोलियां चलाई जाती हैं, ये जो गोलियां मेरे हाथ में है, ये नहीं देखती कि ये बुजुर्ग को लग रही है, ये जवान को लग रही है, ये बच्चे को लग रही है, ये आपके कमर में लग रही है, ये आपके पेट में लग रही है, ये आपकी छाती में लग रही है, या फिर आपके दिमाग पे लग रही है। इसका काम है लगना। और प्रशासन के द्वारा जो ऑर्डर आते हैं उनका काम है मारना। लेकिन कमाल की बात तो ये है, क्या उन लोगों की सोच जो है वो कहाँ पे जा चुकी है, जो लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और इनको गोलियां लगी हैं, फट्टड़ हो चुके हैं किसान, और करवा कौन रहा है, ये आज भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकते? सवाल फिर वही, क्या अपनी मांग जो वो सरकार के सामने नहीं रख सकते? और जंतर मंतर और ये बड़े बड़े रामलीला मैदान जो ये बनाए गए हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? अगर किसान वहां पे जा ही नहीं सकता तो फिर जा कहाँ पे सकता है, जहाँ पे तसल्ली से बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन किया जा सके। विरोध करना, प्रदर्शन करना डेमोक्रेसी के अंदर मानवता का अधिकार बताया गया है, लेकिन ये अधिकार किसान कौम से छीना जा रहा है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? ये ठीक है या गलत है? ये दमनकारी नीति हो रही है या फिर ये आजादी की नीतियां चल रही हैं? और जिस प्रकार जलियांवाला कांड से शंभू बॉर्डर और ये आप जिस गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ, खेड़ी चोपटा, और उसके साथ साथ में खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हुआ, क्या आप उसको जलियांवाला कांड से कंपेयर कर सकते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनकी मौत हो गई, और आज दोबारा फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ में गोलियां चल रही हैं। हालांकि ये प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये कितनी हार्मफुल है, अगर किसी व्यक्ति को नजदीक से लगती है तो इससे भी किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। या फिर कोई गारंटीड लिख के देखे कि भाई इससे मौत नहीं हो सकती। दिल के ऊपर जिस टाइम पे आके लगती है, किसी व्यक्ति की आंख के अंदर लगी तो आदमी की आंख चली गई। किसी के दिमाग के ऊपर आके लगी, हो सकता है वो सारी जिंदगी के लिए व्यक्ति पागल हो जाए, कोई नस ऐसी उसकी दब के खड़ी हो जाए। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, ये कितनी ठीक है, कितनी गलत है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? और जो सरकार ने इंटरनेट बंद किए थे, इससे सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या कुछ है? आप अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन में जवाब दें, वीडियो को शेयर करें। ना ही हम किसानों के साथ है, ना ही हम सरकार के साथ है। हमारा काम है मीडिया का, हम बस सच्चे ईमान के साथ में है कि जो गलत हो रहा है उसको गलत कहने की हिम्मत, ताकत और जरूरत आपके अंदर होनी चाहिए। बस वही जरूरत आपको करनी है। इस वीडियो को खुल के शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।